तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा था, हमने एक एक्सिस कंसिडर की थी वाई एक्सिस और दूसरी हमने एक्स एक्सिस कंसिडर की थी। जो वाई एक्सिस थी हमें पोजीशन इंडिकेट कर रही थी और जो एक्स एक्सिस थी वो हमें टाइम इंडिकेट कर रही थी। और हमने ये देखा था किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उस पॉइंट पर जो स्लोप होता है उसका इंक्लिनेशन हमें इंडिकेट करता है। अगर स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है तो उसका मतलब वो पॉइंट पर जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और अगर स्लोप का इंक्लिनेशन कम होता है तो उस पॉइंट पर जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक एग्जांपल सिंपल सा कंसीडर कर लेते हैं। पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की हमें जो स्लोप का जो इंक्लिनेशन मिलता है वो इतना मिलता है, और बी और सी के बीच में जो स्लोप है उसका जो इंक्लिनेशन है वो इतना है, और सी और डी के बीच में जो स्लोप है उसका जो इंक्लिनेशन है वो इतना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो बी और सी के बीच में जो स्लोप है उसका जो इंक्लिनेशन है वो है मैक्सिमम, और जो ए और जो बी के बीच में जो स्लोप है उसका जो इंक्लिनेशन है वो जो स्लोप का जो इंक्लिनेशन है वो है मॉडरेट या फिर कंसिडर कर सकते हैं इंटरमीडिएट। सी और डी के बीच में जो स्लोप जो बन रही है उसका जो इंक्लिनेशन है वो है मिनिमम। तो हम लोग बोल सकते हैं बी और सी के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सी और डी के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होगी, और ए और बी के बीच में जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो मॉडरेट होगी या फिर बोल सकते हैं इंटरमीडिएट होगी। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में अगर कंसीडर करूँ तो जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो रही है वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है। यहाँ पर मॉडरेट है, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम। तो पॉइंट ए से पॉइंट डी के बीच में जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। मगर अगर मैं बी और सी के बीच में या फिर पॉइंट सी और डी के बीच में या फिर पॉइंट ए और बी के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए बी और सी के बीच में अगर मैं पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करूँ तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होने वाली है। उसको हम लोग देखेंगे कैसा कांस्टेंट होगी। तो अगर हम लोग देखें ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी, ये हमने कंसीडर किया पॉइंट एक्स, और ये पॉइंट वाई। पॉइंट एक्स के लिए हमने सेम टाइम कंसीडर किया, पॉइंट वाई के लिए भी हमने सेम टाइम कंसीडर किया। तो सेम टाइम के लिए जो हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है पॉइंट एक्स पर वो इतना मिल रहा है, और पॉइंट वाई पे भी जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। इसका मतलब पॉइंट एक्स और जो पॉइंट वाई पर जो वेलोसिटी है वो सेम है। पॉइंट एक्स पर जो वेलोसिटी बन रही है उसको हम लोग वी एक्स कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट वाई पर जो वेलोसिटी बन रही है उसको हम लोग वी वाई कंसीडर कर लेते हैं। तो जो पॉइंट एक्स और जो पॉइंट वाई पर जो वेलोसिटी है और या फिर जो वी एक्स और जो वी वाई वेलोसिटी है वो सेम है। तो जो वी एक्स और जो वी वाई वेलोसिटी है वो सेम है, और अगर वेलोसिटी अगर सेम होती है या फिर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जीरो। सिमिलरली हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ए और बी के बीच में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी या फिर बोल सकते हैं यूनिफॉर्म होगी, और अगर वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होती है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जीरो। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट ए के बीच में, यहाँ हमने पॉइंट एक्स कंसीडर किया और यहाँ पर हमने पॉइंट वाई कंसीडर किया है। पॉइंट एक्स पे हमने कंसीडर किया है सेम टाइम, पॉइंट वाई के लिए भी हमने कंसीडर किया है सेम टाइम, और पॉइंट एक्स पर हमें इतना डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है और पॉइंट वाई पे भी हमें सेम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। इसका मतलब पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई पर जो वेलोसिटी है वो सेम है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ए और बी के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, बी और सी के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, सी और डी के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो होने वाली है कांस्टेंट। मगर हम लोग ए और डी के बीच में अगर देखें ए और डी के बीच में जो वेलोसिटी वो वेरी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा है वेलोसिटी ज़्यादा है, स्लोप का इंक्लिनेशन कम है वेलोसिटी कम है, स्लोप का इंक्लिनेशन यहाँ पर मॉडरेट है, तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जो वेलोसिटी होगी वो मॉडरेट होगी। तो ए और बी के बीच में या फिर सी और डी या फिर बी और सी के बीच में जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो होगी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो उस केस में हमें किस टाइप का पैटर्न मिलता है, या तो हमें कर्व पैटर्न मिलता या तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता। तो ये जो हमें जो ये टाइप का जो पैटर्न ये जो टाइप का जो पैटर्न है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें अगर हमें बी और सी के बीच में अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बी और सी के बीच में अगर हमें कुछ इस तरीके की अगर इंक्लाइन स्लोप नहीं मिलती और इस तरीके का पैटर्न मिलता, तो ये पैटर्न के लिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग ये स्लोप कंसीडर करें या ये स्लोप कंसीडर करें, ये और ये जितनी भी जो स्लोप जो बन रही है उस स्लोप का अलग अलग इंक्लिनेशन है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। मगर यहाँ पर हमें ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें सिंपली एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि इंक्लाइन फॉर्म में, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस केस में मोशन होता है यूनिफॉर्म और जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जीरो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है तो उस केस में जो मोशन होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म और जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नॉन जीरो।
तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। अगर हमें ग्राफ में कुछ इस तरीके का अगर पैटर्न मिले, अगर हमें ग्राफ में कुछ इस तरीके का पैटर्न मिले, तो ये टाइप के पैटर्न के लिए ऑब्वियसली जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो वेरी करेगी। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन जीरो होने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करना, यहाँ पर एक चीज़ कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनल वेलोसिटी अगर ज़्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है पॉजिटिव। अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में, उस केस में एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। और अगर फाइनल वेलोसिटी कम होती है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हूँ, इफ फाइनल वेलोसिटी v2 इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी वी एफ फाइनल वेलोसिटी वी आई इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग v2 और v1 भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नेगेटिव। आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिल रहा है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यह है ग्राफ, यह है वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस और यह है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओरिजिन। तो हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिल रहा है। तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग ये वाली कर्व एज्यूम कर लेते हैं, ये वाली जो कर्व है इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो कर्व है इसके लिए जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, मतलब जो वेलोसिटी सेम नहीं है इसका मतलब जो मोशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म। तो इस तरीके का कर्व अगर हमें कहीं पे भी देखने मिलता है, इसका मतलब जो मोशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब जो वेलोसिटी वो वेरी कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सबसे पहला ये वाली कर्व हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये वाली कर्व। तो ये वाली कर्व में हमने कंसीडर किया पॉइंट एक्स और यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट वाई। पॉइंट एक्स के लिए हम लोग सेम टाइम कंसीडर कर लेते हैं t1, पॉइंट वाई के लिए भी हमने सेम टाइम कंसीडर किया t1। यहाँ पर t1 टाइम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है s, और यहाँ पर जो t1 टाइम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है s1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट वाई पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, और जो पॉइंट एक्स है वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कम हो रहा है। और पॉइंट एक्स पे हमने v1 इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर की और पॉइंट वाई पे हमने v2 फाइनल वेलोसिटी कंसीडर की है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें जो v2 है फाइनल वेलोसिटी, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है कम। तो फाइनल वेलोसिटी अगर ज़्यादा होती है और इनिशियल वेलोसिटी कम होती है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है पॉजिटिव। अभी आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पर मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्यों कंसीडर किया, यहाँ पर मैंने फाइनल वेलोसिटी क्यों कंसीडर किया, मतलब यहाँ पर मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं कंसीडर किया और यहाँ पर मैंने फाइनल वेलोसिटी क्यों नहीं कंसीडर किया, मतलब पॉइंट वाई के लिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं एज्यूम किया और पॉइंट एक्स के लिए फाइनल वेलोसिटी क्यों नहीं एज्यूम किया, ऐसा क्यों। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए जो कर्व है, हम लोग जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन का जो रेफरेंस, हम लोग जिस तरीके से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कर्व को, वो कुछ इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब ये जो कर्व है इसको हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। ये जो कर्व है वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो वाई एक्सिस है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो कर्व है वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर किया और उसके जो बाद वाला जो पॉइंट है उसको हमने फाइनल वेलोसिटी कंसीडर किया है। सिमिलरली अगर हम लोग कर्व को कुछ इस तरीके से देखें, तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी और बाद में जो वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी v2। तो ये कर्व के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है कम, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर हमें ग्राफ में कुछ इस तरीके की अगर कर्व देखने मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो है पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी कम। अभी हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग ये वाली कर्व देखते हैं। अगर हम लोग ये वाली कर्व कंसीडर करें, यहाँ से यहाँ तक के जो कर्व है जो कि वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, अगर हम लोग ये वाली कर्व कंसीडर करें और यहाँ पर अगर हम लोग दो पॉइंट कंसीडर करें, ये हमने कंसीडर कर लिया पॉइंट एक्स और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया पॉइंट वाई। तो पॉइंट एक्स के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे इनिशियल वेलोसिटी और पॉइंट वाई के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने सेम टाइम टी कंसीडर किया, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने सेम टाइम टी कंसीडर किया, मगर यहाँ पर सेम टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट s1 हो रहा है और यहाँ पर सेम टाइम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो s हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें, यहाँ पर जो s1 डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा और यहाँ पर जो s डिस्प्लेसमेंट है वो कम। जैसे कि हमें मालूम है जो वेलोसिटी है
वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। मतलब अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं और वो कांस्टेंट टाइम के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है तो उस केस में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और अगर वही सेम टाइम के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कम है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें, यहाँ पर हमने सेम टाइम कंसीडर किया, यहाँ पर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर कम डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब पॉइंट एक्स पर जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और पॉइंट वाई पर जो वेलोसिटी है वो है कम। यहाँ पर जो पॉइंट एक्स पर जो वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी -8 मीटर, और जो पॉइंट वाई पे जो वेलोसिटी है वो है फाइनल वेलोसिटी। अभी आपको लगेगा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नेगेटिव। इस केस में भी जो एक्सेलरेशन होगा वो होने वाला है पॉजिटिव। वो कैसा, अभी हम लोग इसका रीज़न देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करें, सबसे पहले जो कर्व है वो वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट एक्स कंसिडर करें तो पॉइंट एक्स पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है ज़्यादा, और यहाँ पर अगर पॉइंट वाई कंसिडर करें जहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो है कम। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 8 मीटर। सिमिलरली जो फाइनल वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 मीटर। मगर ये जो वेलोसिटीज़ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ नेगेटिव साइन कंसिडर करना होगा, -8 मीटर, सिमिलरली -2 मीटर। और अगर हम इंटीजर्स कंसिडर करें, अगर हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करें, यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था ये ओरिजिन, और यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। तो अगर हम लोग ये -2 को अगर -2 को कंसिडर करें तो जो -2 है वो -7 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो -2 है -7 -6 -5 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। सिमिलरली जो -1 है वो -2 के रेस्पेक्ट में जाता है। मतलब जो भी नंबर्स जीरो के क्लोज में, जो भी नेगेटिव नंबर जीरो के क्लोज में वो ज़्यादा वैल्यू के हो गए। मतलब ये जो -2 है ये -7 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। सिंपल सा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें -2 मीटर की वेलोसिटी, ये -2 मीटर की अगर हम लोग वेलोसिटी कंसिडर करें जो कि है फाइनल वेलोसिटी, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है -8 मीटर की, तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है -2 मीटर की वो ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा -2 -7 से ज़्यादा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो -2 है वो ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू -8 मीटर, और यहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी कंसिडर किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है -2 मीटर वो ज़्यादा है, और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है -8 मीटर वो है कम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो है पॉजिटिव। तो अगर हमें कुछ इस तरीके का अगर हमें कर्व मिलता है, इस तरीके का अगर कर्व मिलता है तो ये कर्व के लिए भी जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है पॉजिटिव। मतलब अगर कर्व अगर वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है पॉजिटिव, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। अभी अगर हमें कुछ इस तरीके का अगर कर्व मिले, अगर हमें ग्राफ में कुछ इस तरीके का पैटर्न मिले तो उस केस में क्या होगा, कंसिडर कर लेते हैं सिंपल सा पैटर्न। हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल रहा है, ये है वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्सिस ओरिजिन, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस टाइम। ये जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो वाई एक्सिस है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो हमें जो कर्व मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का कर्व मिल रहा है। कंसीडर कर लेते हैं ये। अब सबसे पहले हम लोग ये वाली कर्व कंसीडर करेंगे, ये वाली कर्व जो कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो हम लोग कर्व को ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, फिर बाद में फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने पॉइंट एक्स कंसीडर किया, यहाँ पर पॉइंट वाई कंसीडर किया। पॉइंट एक्स के लिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, पॉइंट वाई के लिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे जो कि है v2। तो यहाँ पे हमने सेम टाइम कंसीडर किया, सेम टाइम। तो अगर हम लोग पॉइंट एक्स के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट देखें, पॉइंट एक्स के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पॉइंट वाई के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट वाई के लिए जो वेलोसिटी है वो है कम, और जो पॉइंट एक्स के लिए जो वेलोसिटी है वो है ज़्यादा। और पॉइंट एक्स पर हमने इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर किया था और पॉइंट वाई पे हमने फाइनल वेलोसिटी कंसीडर किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनिशियल वेलोसिटी v1 ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़्यादा होती है फाइनल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में तो उस केस में ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, अगर हमें कुछ इस तरीके की कर्व देखने को मिलेगी जो कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नेगेटिव। सिमिलरली अगर हमें कुछ इस तरीके की अगर हमें कर्व देखने को मिलती है, अगर हमें कुछ इस तरीके की अगर कर्व देखने मिलती है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर पॉइंट एक्स, और यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाई कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लोग ये वाली कर्व कंसीडर कर लेते हैं, ये वाली जो कर्व जो नीचे जा रही है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो कि वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट एक्स, यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट वाई। पॉइंट एक्स के लिए हमने सेम टाइम पॉइंट एक्स पर हम लोग कंसीडर करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, पॉइंट वाई पे हम लोग कंसीडर करेंगे फाइनल वेलोसिटी।
तो पॉइंट एक्स पर जो टाइम है हमने इतना कंसिडर किया, और जो पॉइंट वाई पर जो टाइम है उतना, उस पॉइंट वाई के लिए जो हमने जो टाइम है वो भी सेम कंसिडर किया। पॉइंट एक्स के लिए हमें इतना डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, पॉइंट वाई के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। इसका मतलब जो पॉइंट वाई पर जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, और जो पॉइंट एक्स पर जो वेलोसिटी है वो है कम। पॉइंट एक्स पे हमने इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर किया और पॉइंट वाई पे हमने फाइनल वेलोसिटी कंसीडर किया। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी हमें कम मिल रही है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है -2 मीटर, और जो फाइनल वेलोसिटी जो हमें जो मिल रही है जो कि ज़्यादा है पॉइंट वाई पे, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग -7 मीटर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो -7 मीटर है वो -2 मीटर के रेस्पेक्ट में कम है। यहाँ पर जो -2 है वो ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू -7, अगर उसको हम लोग -7 से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो है कम विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v2 और जो इनिशियल वेलोसिटी है v1, फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नेगेटिव। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हमें कंक्लूजन क्या पता चलता है। अगर हम लोग ये वाली कर्व कंसीडर करें, दोनों में से हम लोग कोई भी एक कर्व कंसीडर कर सकते हैं, या तो ये वाली कर्व या तो ये वाली कर्व कंसीडर कर सकते हैं, या तो ऐसी वाली हम लोग कर्व कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग ये वाली कर्व कंसीडर कर लेते हैं जो कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और ये वाली कर्व कंसीडर कर लेते हैं जो कि वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर हमें ग्राफ में कुछ इस तरीके का अगर पैटर्न देखने मिलता है, मतलब अगर हमें कुछ इस तरीके की कर्व देखने मिलती है जो कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जीरो। जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होता है, और अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो आप लिख सकते हो जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो से बड़ा होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जीरो से ज़्यादा। सिमिलरली कुछ इस तरीके का अगर हमें पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब एक स्लोप देखने को, इंक्लाइन स्लोप देखने मिलती है, तो उस प्लेन इंक्लाइन स्लोप देखने मिलती है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जीरो, क्योंकि ये जो स्लोप है वो इंडिकेशन है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन होता है जीरो, एक्सेलरेशन जीरो के बराबर में होगा। सिमिलरली अगर हमें कुछ इस तरीके की अगर कर्व देखने मिलती है जो कि वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, अगर ये वाली कर्व हमें देखने मिलती है जो कि वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, देख सकते हैं हम लोग ये जो कर्व है वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, ये वाली कर्व है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नेगेटिव। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो से कम होता है। तो हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। तो यही था बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में।